साथियों, आज का ये जो संदर्भ है वो कॉमरेड रमेश ने हमारे सामने रखा। आज हम अपने देश के लिए, देश की जनता के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले पुलवामा के 40 शहीद सैनिकों और किसान आंदोलन में शहीद हुए 225 से ज़्यादा किसान साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी स्मृति को ताज़ा करने के लिए और उनकी स्मृति के साथ ये संकल्प लेने के लिए कि ये लड़ाई हम जीत करके ही दम लेंगे। और इसके साथ ही एक बात हमारे लिए, सबके लिए समझने की है। वो बात क्या है कि इस किसान आंदोलन ने पहली बार एक बात को बेनकाब कर दिया, बेपर्दा कर दिया। कुछ समझदार लोग 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तभी कहने लगे थे कि ये सरकार केवल एक पार्टी की जगह दूसरी पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि इसके पीछे देश का, दुनिया का बड़ा पूंजीपति और कारपोरेट है। इसलिए इसका चरित्र बाकी सरकारों से, बाकी पार्टियों से अलग है। ये देश की जनता पे हमला करेगी और इस आंदोलन ने उस बात की सच्चाई को बेनकाब कर दिया। केवल चंद पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए कि ये पूरा खेती का कारोबार, जो केवल किसानों से संबंधित नहीं है बल्कि पूरी जनता से संबंधित है। सबके कारोबार खेती से जुड़े हुए हैं। अगर खेती ठप हो जाती है तो सारे काम धंधे चौपट हो जाते हैं। और दूसरे कितनी तरह के काम, चाहे वो सस्ता राशन है, चाहे वो मिड डे मील की स्कीम है, चाहे वो आंगनबाड़ी का काम है, चाहे वो दुकानदारी है, छोटे छोटे बाजार हैं, छोटे छोटे दस्तकार हैं, गांव में कस्बे में छोटे छोटे दुकानदार हैं, सारे कारोबार ठप हो जाते हैं। इस आंदोलन ने बिल्कुल एक बात उजागर कर दी कि एक तरफ बड़े पूंजीपति और उनकी चौकीदारी कर रही बीजेपी की सरकार और दूसरी तरफ देश की जनता के बीच जंग है। किसान आंदोलन के शहीद अमर रहे, पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मेरा नाम सुरेश राठी है। आज का जो कार्यक्रम है पुलवामा के शहीदों के लिए और किसान आंदोलन में जो 225 के आसपास किसान शहीद हुए हैं, मजदूर शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मशाल जुलूस, कैंडल मार्च निकाला है। कहाँ से कहाँ? ये पूरे बाजार से होते हुए रानी तालाब तक जाएगा और लगातार इन किसानों की श्रद्धांजलि में इस आंदोलन को तेज करने के लिए ये आज का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रोटेस्ट था, इसके बारे में बताइए जी, क्या कुछ आज ये जो प्रोटेस्ट आ गया है पूरे देश के अंदर, लाखों की संख्या में देश के नागरिक मसाले लेके, मोमबत्तियां लेके शहर में निकले हैं। इसका मुख्य मकसद, आज जिस तरीके से सरकार जनता के आंदोलनों को दबाने की चेष्टा कर रही है, वो किसान आंदोलन ने बिल्कुल बेनकाब कर दिया। और बड़ी हैरानी की बात है, जिस तरह से राष्ट्रवाद के नाम पे वोटों को भुनाया गया, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि एक हादसा होता है, उसके अंदर हमारे 44 जवान शहीद हो जाते हैं। 2 साल बीत गए, 2 साल के बाद भी जांच नहीं की गई कि इसके पीछे असली मकसद कौन था, कहां से वो आरडीएक्स आया, कैसे ये विस्फोट हुआ, कैसे आतंकवादियों को पता चला कि किस गाड़ी में बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है, पूरी गाड़ियों के काफिले में एकमात्र गाड़ी थी जिसको बुलेट प्रूफ नहीं किया गया था, और क्यों नहीं जवानों को एयरलिफ्ट किया गया था, आज तक जांच नहीं करवाई गई। और सबसे बड़ी बात जो अब महाराष्ट्र पुलिस ने सामने लाई है लोगों के, कि अर्णव गोस्वामी जो आर भारत का एंकर है न्यूज़ रूम में, उसको सारी सूचनाएं पहले से हैं। सेना की तमाम गोपनीय जानकारियां, ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता की बात है कि किस तरीके से पूंजीपतियों की दलाल सरकार और उससे जुड़े हुए जलाल पत्रकार
देश की सुरक्षा को, देश की सेनाओं को, देश की गोपनीयता को आंच पहुंचा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। इसकी निंदा करने के लिए आज पूरे देश के अंदर ये मशाल जुलूस निकाले गए। आज एक बहुत बड़ा सवाल है लोकतंत्र पर हमले का। 26 तारीख की क्लिपिंग दिखाने के लिए जिस तरीके से 6 वरिष्ठ पत्रकारों पर हमले किए, अभी 5 दिन पहले न्यूज क्लिक जो बहुत ही देश के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रबीर पुरकायस्थ द्वारा संचालित है, उनके ऊपर ईडी ने छापा मारा। 114 घंटे तक उनके घर की छानबीन की गई। इसका मकसद क्या है कि अगर कोई भी आवाज़, सरकारी जो तंत्र है वो सरकार के हाथ में है, वो ईडी है, वो सीबीआई है, वो इनकम टैक्स है, वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, चाहे एनसीबी है, चाहे वो यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का भारी दुरुपयोग है। और जहाँ से भी अगर सोशल मीडिया दूसरे तंत्रों से जनता की आवाज़ उठती है तो उस आवाज़ को दबाने की चेष्टा की जाती है। झूठे मुकदमे बना के लोगों को जेल में डाल के यूएपीए कानून का दुरुपयोग सबके सामने है। सामान्य प्रदर्शनों पर धारा 307 तक इरादा कत्ल की धाराएं लगाई जाती हैं और देश के सैकड़ों युवा, लड़कियां, पत्रकार, कवि, साहित्यकार जेलों में पड़े हैं कई महीने से। ये सब अब देश की जनता को बर्दाश्त नहीं है। किसान आंदोलन ने एक्सपोज कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है, सरकार के लिए अंबानी, अडानी और चहेते कारपोरेट, और दूसरी तरफ वोटों के लिए नफरत, दंगे। देश की जनता के सामने ये सारी चीज़ों की कलई खुल चुकी है। लोग इसका जवाब देंगे। सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। तीनों काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। बिजली विधेयक को रद्द करना पड़ेगा और खेती के लिए एमएसपी जारी करना पड़ेगा। रोजगार का विस्तार करना पड़ेगा, वरना देश का युवा, देश के किसान, देश के मजदूर ये संकल्प कर चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेंगे और ये लड़ाई जीत कर ही दम लेंगे। ये आज का मुख्य मकसद, ये संदेश देना आज का मुख्य मकसद था। आपका नाम? सत्यपाल श्रीवास्तव, पूर्व महासचिव, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। शहादत को भी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और जो ये हमारा किसान आंदोलन चला हुआ है 70 दिन पार कर गया है और 225 किसान जो है वो अपनी शहादत दे चुके हैं। इसलिए साथियों, हमने किसानों को बताना है और जवानों को बताना है। 2 साल पहले जो जवान शहीद हुए थे, आज उनका पता नहीं चल चुका है आज वो RDS आया कहाँ से है। तो ये सवाल जो है उठाने होंगे, सत्ता से सवाल करने होंगे, क्योंकि सत्ता कहती है, पिछली सरकारों में सवाल करती थी ताकि ये इतनी चीज़ें RDS वगैरह कहाँ से आ गया। हम इस सत्ता से सवाल करते हैं ताकि वो RDS आया कहाँ से था। और हम ये सवाल भी करते हैं कि जो किसान हैं जिनके खिलाफ जो कानून लाए गए हैं, इन लोगों को रद्द करना चाहिए। जब किसान इसको लेना नहीं चाहते और सरकार बार बार रद्द लगाई जा रही है ताकि ये जो उनके हक में है और वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। तो साथियों, हम किसानों की आवाज़ बुलंद करते हुए हम ये कहते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन ज़मीर है, वो भी इस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करेगा। और साथियों, इस कार्यक्रम को हम संपन्न करेंगे यहीं। और हम ये कहते हैं कि सुगरमिल झील के पास हमने किसानों के लिए मैच शुरू किया है। वहाँ जो है सभी लोग अपना आर्थिक सहयोग करें और अपना श्रमदान करें। वहाँ उस सुगरमिल के उसको मैच को चालू रखें, अपना सहयोग दें। और जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीदों के सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे, मंजिल तक ले जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।